तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा कंप्लीट इन सम पार्ट्स। सो हम अलजेब्रा को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। तो आज हम पार्ट 1 में बेसिक अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। दरअसल अलजेब्रा के लेट्स स्टार्ट। हम पहले बात करते हैं वेरिएबल्स and constants. So what are constants? तो constant quantity वो never change. Suppose pi 1 2 3 4 epsilon euler. So these are constant quantities. ये कभी चेंज नहीं होती। अब मैं 1 को चेंज करके 2 तो नहीं लिख सकता। सो एक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 3.144 ऐसो ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो दिस आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। बट देयर आर सम वेरिएबल्स वेरिएबल्स जिसे हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये मोस्ट कॉमन यूज होते हैं। ये चेंज होते हैं कभी। सपोज करते हैं दिस आर वेरिएबल्स। कॉफिशेंट्स भी होते हैं। कॉफिशेंट में आई से एक कांस्टेंट 2 और एक वेरिएबल। व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ एक्स? सो एक्स का कॉफिशेंट क्या? तो एक्स का कॉफिशेंट उससे अगले वाला नंबर होता है। दिस इज 2, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स इज 2। मैं लिख दूं 4x क्यूब। व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ x क्यूब? तो x क्यूब का कॉफिशेंट होगा 4, उससे जस्ट अगले वाला नंबर। अगर मैं लिखूं -3x प्लस 4x स्क्वायर, मैं कहूँ व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर? मैंने x स्क्वायर का बोला, x स्क्वायर का कॉफिशेंट होगा 4। अगर मैं कहूँ x का, तो 3 नहीं होगा, -3 होगा विद साइन। तो x का कॉफिशेंट तो है -3, x स्क्वायर का है 4। तो ये होते हैं कॉफिशेंट्स। अगर मैं कहूँ मैं कहूँ 3x - 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। तो व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर? Okay. -4. What is the coefficient of x? Okay. 3. What is the coefficient of x cube? Okay. 5. So these are the coefficients. Now we discuss about polynomials. So polynomials are divided in 2 categories. एक होते हैं डिग्री। ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री की बात करते हैं। एक कैटेगरी में और डिवाइड होते हैं। सपोज करो हमारे पास है 2x, तो इसको मैं कौन सा पॉलिनोम कहूँगा? ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिक ऑफ टर्म में भी हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिक ऑफ टर्म। हम इसकी बात कर रहे हैं। हमें पता है इसी डिग्री एक्स की जो पावर है, पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पावर है जो 1 है और 2 की पावर भी 1 है। चलो हमें 2 की पावर तो देखनी नहीं है, हमें एक्स की पावर देखनी है। एक्स की पावर है 1। जब भी x की पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सो 2x स्क्वायर, अब x की पावर आ गई 2, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रुक जाइए,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमारे पास 2x क्यूब, तो इसको क्या कहेंगे? सिंपली क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही बहुत यूज होते हैं, तो हम इसकी बात ही कर रहे हैं। अब ऑन द बेसिक ऑफ टर्म मैं इधर लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं रही। ऑन द बेसिक ऑफ टर्म, सो अगर मैं कहूँ 2x, तो ऑन द बेसिक ऑफ, इसमें कितनी टर्म है? हमें इसमें एक टर्म दिख रही है, इसमें एक टर्म है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अगर मैं इसे 2x के 3x प्लस कर दूं, इस 2x में 3x प्लस कर दूं, नो सॉरी 3 प्लस कर दूं, सिर्फ 3, इस 2x में मैं अकेला 3 प्लस कर दूं, तो इसमें कितनी टर्म हो जाती हैं? 1 और 2 टर्म है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल। और अगर मैं इसमें 3 टर्म कर दूं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, अब इसमें है 3 टर्म्स, 1 2 3, तो इसको मैं कहूंगा ट्राइनोमियल। सो इस पर थोड़ी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो बताओ, एक मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और डिग्री भी बताना। सो ये है माइनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और मोनोमियल। ये है बायनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये है बायनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमें इससे एक बात पता लगी, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3 है, जिसकी डिग्री बड़ी होगी हम उसका ही प्रोनाउंस करेंगे। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूँगा, नॉट लीनियर। अगर ऐसी होता तो इसको मैं लीनियर बोलता। अगर मैं 2 लगा दूँ और एक x की टर्म भी हो तो इसे मैं क्वाड्रेटिक बोलूँगा। अगर यहाँ पर 3 होगा क्यूबिक बोलूँगा। जिसकी डिग्री बड़ी होगी प्रोनाउंसिएशन उसकी ही करेंगे। सो अब हम करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सोपोनेंट्स या पावर्स। सो हमें पता है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये पावर के हम अब थोड़े के लॉज करने वाले हैं। तो इसके भी कुछ लॉज होते हैं जो हम करते हैं। सो अगर मेरे पास है a m इंटू ए एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एम प्लस एन। अगर मेरे पास है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो इसको मैं 2 की पावर 2 प्लस 2, ये प्लस ये करना है, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 होता है 16। अगर ये 2 की पावर होगा 4, ये भी 4, 4 इंटू 4 16। ओके, अगर मेरे पास है a की पावर n अपॉन में a की पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a m माइनस n। यहाँ पर a 0 ना हो, बस नहीं है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, a 0 ना हो। तो इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 2 अपॉन में 2, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1 है, 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो हमारा नेक्स्ट है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसे मैं a की पावर m n लिख सकता हूँ। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2, तो इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई ये कर सकता हूँ। और हमारे पास है अगर a इंटू b की होल पावर m, तो बस हमने पीछे किया उसका रिवर्स, a की पावर m b की पावर m लिख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ
2 इंटू 3 की पावर 2 को मैं 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और ऐसे ही a अपॉन में b की पावर m को मैं लिख सकता हूँ am अपॉन में b की पावर m। और अगर किसी भी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, किसी की पावर 0 हो 1 होता है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ 2 मिनट। अगर मैं कहूँ a की पावर माइनस m तो इसे मैं 1 अपॉन a की पावर m लिख सकता हूँ। a 0 ना हो, बस ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अगर a की पावर माइनस 1 है तो मैं इसको a की पावर 1 अपॉन में a की पावर 1 लिख सकता। अगर मैं कहूँ 1 अपॉन a की पावर 2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर माइनस 2। सो मैं अब कहने वाला हूँ a की पावर 0 1 क्यों है। तो a की पावर 0 कैसे होगी, a की पावर 0 होगी a माइनस 1 के कारण ही ये 0 हुई होगी। तो हमने थोड़ी देर पहले ही एक पढ़ा था अला, इसमें मैं जैसे हम प्लस करते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 अपॉन में a की पावर 1, क्योंकि ऊपर जाकर माइनस का होगा, हमने अभी पीछे पढ़ा था एक की। अब ये तो कट कर 1 ही आ गया ना, इसलिए 1 होता है। अब 2-3 ला हो रहा है, जैसे a की पावर 1 अपॉन में n तो इसको मैं अंडर रूट ऑफ a की पावर n लिख सकता हूँ। अंडर रूट का मतलब पता है आपको, जैसे 8 की पावर 1 अपॉन में 3 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 आगे ऐसे, और सिंपली एक क्यूब रूट बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। सो ये थे हमारे कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज जो कि अलजेब्रा में बहुत काम आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सो अब हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक ऑफ अलजेब्रा पर, जो कि है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक क्वांटिटीज। हमें पता है 2, मैं एग्जांपल, हमें पता है 2 + 3 5 होता है, 3 × 2 6 होता है, 3 / 2 1/5 होता है, और 3 - 2 1 होता है। अगर मैं इसको अलजेब्रिक क्वांटिटी में लिख दूं 3 + समथिंग = 5, 3 + समथिंग = 5, तो मैं x की वैल्यू ढूंढनी है। 3 में कुछ प्लस करा तो 5 आया, तो बताओ 3 में कितना प्लस करें कि 5 आए। उसको ही मैं वेरिएबल, हमने पढ़ा है वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर। तो मैं x की वैल्यू ढूंढनी है। अब मैं कैसे ढूंढूंगा, तो x = 5 - 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ इक्वल टू के इधर जाती है, अगर वो प्लस की, रुक जाओ, अगर ये इक्वल टू है, इधर कोई चीज़ प्लस किया, अगर वो उधर जाएगी LH से RS जाएगी तो माइनस की उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, डिवीज़न की उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई की इक्वल टू के उधर जाएगी तो डिवाइड की हो जाएगी। तो हमने एग्जांपल ली थी। अब 3 + x = 5, 3 में, अब इसको y z a b c कुछ भी ले सकते हैं, मैंने x लिया। 3 में कुछ प्लस कर 5 x, 3 में कुछ प्लस कर 5 आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने किया x = 5 - 3, प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया, तो x = 2। तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिक क्वांटिटी। तो x की वैल्यू 2 है, मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू मैंने वहाँ पुट की 3 + 2 = 5। हमें पता है 3 + 2 5 होता है। ये तो बहुत सिंपल था। अगर कई बार बड़े बड़े आ जाते हैं, जैसे 100 + x = 109, हमें पता है 9 प्लस होगा, तो मैं इसे अलजेब्रिक क्वांटिटी करूँ तो 109 - 100, तो x की वैल्यू आ गई 9। अगर मैं 9 यहाँ पुट करूँगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आपका LHS = RHS हो रहा है x की वैल्यू डालकर, तभी आपका जो सोल्यूशन है वो सही होगा, अदरवाइज अगर वो नहीं हो रहा है तो आपका वो गलत हो जाता है। अगर मैं कहूँ 3 - x = 1,
तो एक्स की वैल्यू ढूंढो। एक्स की वैल्यू 3 में किसी नंबर को माइनस कर 1 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको उल्टा देता हूँ, 1 को इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, एक्स इधर माइनस का था प्लस का हो जाएगा, एक्स था माइनस का, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं कर सकता हूँ 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। सेटिस्फाई कर रही है, 2 भर दोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन पर चले जाते हैं। अगर मैं कहूँ 3 इंटू एक्स, इसको मैं 3x लिख दूँ तब भी ये से ठीक ही रहता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊँ तब भी ये करेक्ट होता है। तो मैं कहूँ 3x इज इक्वल टू 6, मीन्स 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर 6 आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर 6 आ रहा है। तो मैंने अभी बताया ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इधर आकर मैं इसको डिवाइड में कर देता हूं, तो x की वैल्यू आ गई 2, जो कि बिल्कुल सही है। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और डिवीजन की बात कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय x 1 दे रहा है, 3 में कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं तो 1 दे रही है, तो मैं पता है x है डिवाइड में, इसको मैं उधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो किसी भी चीज़ में कुछ मल्टीप्लाई करे 1 से तो वो वही चीज़ रह जाती है। तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर मैं x की जगह 3 बनूँ, 3/3 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस पर करते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे हम अलजेब्रिक क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। तो इस पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो अगर मैं कहूँ 3x minus 4x is equal to 6, find the value of x। सो ये x सेम है इसलिए मैं इसको माइनस कर सकते हैं। अगर मैं 3x में माइनस 4x करूं तो मेरे पास माइनस x बन जाएगा। अब वो रखोगे x कहते हैं, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं। अगर मैं 2x माइनस x करूंगा तो मुझे x मिलेगा। कैसे, 2x कैसे आएगा, x प्लस x 2x ही होता है माइनस x। अभी ये तो कट गया, माइनस का ये तो 0 बन जाएगा, तो x ही आया। ऐसे ही 3x माइनस 4x माइनस x होगा। कैसे, 3x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस x और 4x को मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर कई लोग करते हैं ना, मैंने ऐसा किया x प्लस कर दिया, एक बार माइनस लगाकर x प्लस कर देंगे, वो गलत है। हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर ब्रैकेट, क्योंकि प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन हो, हमें इसको खोल रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो x प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो अभी माइनस का ब्रैकेट है तो सारे माइनस के बन जाएंगे, हमें पता है। अगर मैं कहूँ 2 माइनस 3 प्लस 5, देखो अगर मैं इसे मैनुअली सॉल्व करूँ तो बनेगा 2 माइनस ये बन जाएगा 8, तो ये बन जाएगा -6। अगर मैं इसको ब्रैकेट के 2 माइनस 3 प्लस 5 को ब्रैकेट के बीच माइनस कर दूँ तो ये माइनस पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा -3, फिर ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा -5, तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा -6। तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप अलजेब्रा कर सकते हैं, तो बेसिक बात। तो मैंने किया था 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा -x इज इक्वल टू 6। अब -x इज इक्वल टू 6 हो या x इज इक्वल टू -6 हो, बात एक ही है। तो x की वैल्यू होगी -1, तो पुट करते हैं 3 इंटू -6 -4 इंटू -6, ये इसका रिजल्टेंट 6 आना चाहिए। तो देखते हैं 6 आएगा, तो 3 इंटू -6 क्या होगा, -18। अब देखो ये माइनस ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, -24। अब देखो मैंने कहा था माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये माइनस अब प्लस बन जाएगा +24।
-18 + 24 को मैं 24 - 18 लिख सकता हूँ, बात एक हुई है, और इसका आंसर आएगा 6 एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ऐसे हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम इस पर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ 3x + 5 = 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आप इसको मन में करोगे, कभी x की वैल्यू 1 पर ही, 2 हो रही, 3 हो रही, तो बहुत चिल लग जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस का 5 उधर आकर माइनस का बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x = 20 - 5। इट बिकम 3x = 15। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो बन जाएगा x = 15/3 एंड दैट्स इज x = 5 इज योर आंसर। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारी इक्वेशन 3x + 5 = 20। x की वैल्यू आई 5 और वो सेटिस्फाई का 3 × 5 15 + 5 = 20 एंड दिस सेटिस्फाई। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x - 4 = 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो अब ये माइनस का उधर आकर प्लस का हो जाएगा। 3x = 12 + 4 एंड इट बिकम 16 एंड x इधर मल्टीप्लाई का डिवाइड में 16/3 एंड दैट्स योर आंसर। और 16 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। तो इसको x से पुट करते हैं। तुम्हारे पास है 3 16 × 3 - 4 = ये 3 इस 3 को काट देगा, मल्टीप्लाई या बेसिक मैथ है। 16 - 4 = 12 एंड हेंस सेटिस्फाई। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। x/2 + 3 = फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो इसमें लोग पता है गलती क्या कर लेते हैं, इस 2 को ऐसे ही उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमें पहले एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। तो इसका मैं एलसीएम लूँगा 2x प्लस इसके नीचे 3 है, तो ये 2 उधर 3 × 2 = 5 हो जाएगा। तब अब हम इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। तो x + 6 = 10, तो x की वैल्यू आ गई 4, ये इधर माइनस कर जाएगा। एलसीएम लेना तो आपका आता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, मेरे को 1/2 + 1 का एलसीएम आंसर क्या आएगा, एलसीएम से करेंगे। तो इसके नीचे तो होगा 1, पहले तो हम होल के नीचे 2 रख लेंगे। अब इस 2 को इस 2 से डिवीज़न कर देंगे, मीन्स 2 को इस 2 से डिवीज़न किया तो 1 आया 1। हमें पता क्या करना है, अब वो मैं 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 2 आए, 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 2 आए। तो हमें पता है 1 × 2 = 2, 1 में 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं जो ऊपर 1 है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इट बिकम, ये तो 2 बन गया 3/2। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 3/2 + 3 = 2। तो पहले तो मैं होप में अपॉन में 2, तो मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँगा 2 आए 1, तो मैं ये वाले 3 के साथ ये वाला 3 जो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसके नीचे तो 1 होगा। मैं 1 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आए, 1 में कितना मल्टीप्लाई करूँ 2 आए 2, तो मैं इस वाले 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इस पर एक अलग सी वीडियो भी बना देंगे एलसीएम पर। तो ये बन जाएगा 3/6/2 एंड दैट्स बिकम 9/2। तो ऐसे हम एलसीएम लेते हैं, आपको आना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4/3 + 1, तो पहले मैं होल में 3 ले लूँगा, होल में 3। अब मैं 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 3 है, 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आए, तो 3 में 1 मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इस 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब इसके नीचे तो 1 होगा,
तो मैं 1 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आए, तो ऑब्वियसली 3, तो इसमें ये वाले 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4 + 3/3 जो कि 7/3 होता है। तो ऐसे हम एलसीएम लेते हैं। और ऐसे ही मैं कहूँ x/2 + 1 = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 2, मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ, 2 आए तो 1, तो x × 1, अब इसके नीचे 1 होगा, तो मैं 1 में कितना मल्टीप्लाई करूँगा, 2 आए तो होगा 2, तो 1/2, 1 × 2 = 4, तो मैं अब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा एंड बन जाएगा, तो बन जाएगा x × 1 = x, और ये 2 और = 8, तो x की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि इधर जाकर माइनस का बन जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ गई 6। सो आपको कुछ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रहा हूँ। x + 3 = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x/3 + 3x + 2 = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3x + 4x - 3x + 2 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन अभी हमने पढ़ा। लीनियर क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं। क्या ये लीनियर है x की पावर 2? नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक है। क्या ये लीनियर है? यस, क्योंकि इसकी पावर 1 है। क्या 3x एक लीनियर क्वांटिटी है? यस, क्योंकि इसकी पावर 1 है। क्या 3x² अपॉन में x क्या एक लीनियर क्वांटिटी है? अब आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसकी पावर बटे है, क्योंकि ये x है नीचे तो एक पार को काट देगा। अब देखो 3x x² था, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x × x। अगर मैं 2 × 2 करूँ तभी तो 2 की पावर 2 बनती है। अपॉन में x है तो एक x को काट देगा तो बन गया 3x, और दिस इज अ लीनियर क्वांटिटी। अब लीनियर इक्वेशन भी 2 टाइप की होती हैं, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। तो पहले हम 1 वेरिएबल की बात करते हैं। 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला वो होता है ax + b, सॉरी ax + b = 0। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a होता है कोई वेरिएबल क्वांटिटी, कोफिशिएंट ऑफ x। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोई कांस्टेंट, जैसे b को होगा 2 3 4 5 so on, और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला है, जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। क्यों भाई? अगर a 0 हो गया तो ये बन जाएगा ऐसे। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, 0 + b = 0। और b तो एक कांस्टेंट है, मैंने ऊपर बताया। अब ये तो एक कांस्टेंट हो गया। अब एक कांस्टेंट है तो भाई कोई इक्वेशन ही नहीं बनी, ये तो कांस्टेंट बन गया, तो लीनियर इक्वेशन ही खत्म हो गई। ये हम ax + b = 0 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का एक जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो इसको सेटिस्फाई कर दे, मीन्स जो LHS और RHS को 0 बना दे। x की ऐसी वैल्यू जो इन सेटिस्फाई कर दे, LHS और RHS को 0 बना दे। अगर मैं कहूँ 2x + 3 = 0, अब x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसे सेटिस्फाई कर दे, इसको 0 बना दे। ओ क्या हो गया, 2x + 3 = 0। तो मैं 3 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो बन जाएगा x = -3/2 इज योर आंसर। तो इसको पुट कर दो। क्या था हमारा? 2x + 3 था ना। 2x की वैल्यू मैंने ढूंढी, -3 + 2 + 3 = 0। अब ये 2 इस 2 को काट देगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो -3 + 3 = 0, और ये 0 = 0 आ गया। हैंस x की वैल्यू 2 है क्योंकि इसने सेटिस्फाई कर दी है। तो आप इसको खुद ट्राई करना
3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको आप ट्राई करना। कर लिया, ओके। तो 3x ये माइनस का उधर का प्लस का बन जाएगा, अब ये इधर जाकर डिवाइड का बन जाएगा 7/3। अब पुट करते हैं 3 7/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3 ने 3 को कैल किया, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू, हैंस ये x की वैल्यू सही है जो कि इसको सेटिस्फाई करती है। अब हम बात करते हैं ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। थोड़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जर्नल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, 2 वेरिएबल्स हैं x और y। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ v और c है कांस्टेंट। c इज एनी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 एनी कांस्टेंट। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a और b नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने बताया अगर a और b 0 हो गए तो लीनियर इक्वेशन ही रहेगी। तो देखो हमें ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, आई होप आपको समझ आ गया। मैं आपको लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कम से कम ऐसी 2 इक्वेशंस आई होगी जो हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मदद करेगी। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में तो एक ही वेरिएबल था, हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते थे, पर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होगी। अगर 3 वेरिएबल्स होते तो 3 इक्वेशन चाहिए होती। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे। इनमें से कोई मर्जी इक्वेशन उठा लो, कोई एनीबॉडी। अगर मैं कहूँ जो आपको साल लगे सॉल्व करने को, आइयो मैं सेकंड इक्वेशन निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कोई मर्जी इक्वेशन उठा लो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जो आपका मन चले, y की निकालो x की। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, ये माइनस का था उधर आकर प्लस का हो जाएगा। सो अब इस 3 को यहाँ पर डिवाइड ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन में 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब जो ये x की वैल्यू है इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो जो हमने नहीं उठाई थी। अब हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन उठाई, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो इससे मैं फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 थी। तो यहाँ पर जिन्हें मैंने ये वाली x की वैल्यू निकाली, इसको यहाँ पर मैं पुट करना होगा, मुझे इसको यहाँ पर पुट करना होगा। सो 3 मैंने x की वैल्यू निकाली थी 1 प्लस 2y इंटू अपॉन में 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो देखो ये 3 और ये 3 तो काट देगा, तो मेरे पास आया 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो ये तो बन जाएगा 4y, 2y प्लस 2y मैंने अभी पीछे ही बताया, 4y इज इक्वल टू 5। तो ये 1 उधर आकर माइनस का बन गया, तो 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो अब ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब ये y की वैल्यू है ना, इसको ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो जो हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर y की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे होगा 2 प्लस 2, y की वैल्यू 1 थी, 1 में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करो तो 1, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई।
एक्स की वैल्यू भी हमारे पास वन आएगी। आप उसको पुट करना वाई और एक्स की वैल्यू, और ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। सो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या कहा था, इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लो जो आपको अच्छी लगे, कोई भी क्वेश्चन, एनी बडी क्वेश्चन। मैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन उठाई फ्रॉम सेकंड। तो अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। सो इस सेकंड क्वेश्चन से ये उधर आकर माइनस का बनेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको आता है, मैंने पहले सिखा दिया। अब ये जो x की वैल्यू आएगी आप इसको इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा, और y की वैल्यू जो आएगी उसे यहाँ पुट कर कर x की वैल्यू आ जाएगी। इससे आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैंने इसे समझा दिया। तो थैंक्स, आज की वीडियो में यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, और इसका एक ग्राफ भी होता है वो भी बताएंगे। थैंक्स, हैप्पी दिवाली।